को एक सेक्टर पसंद आ गया था, लिकर वाला। तो मूड सेट हो गया था, सोचा मैं भी साथ दे देता हूं। तो एक जीएम ब्रेवरीज नाम की कंपनी है जो आज रडार पर है, जानी जाती है अपनी क्वालिटी कंट्री लिकर के लिए, आसान शब्दों में कहूं तो देसी दारू के लिए, और लार्जेस्ट कंट्री लिकर मैन्युफैक्चरर है इस महाराष्ट्र स्टेट की, और बहुत साइजेबल मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास। 1981 में यह कंपनी सेटअप हुई थी, 1993 में लिस्ट होने आई थी, और तब से लेकर आज तक हर साल यह कंपनी डिविडेंड डोल आउट कर रही है। इसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेटिक बॉटलिंग प्लांट है विरार, यानी कि मुंबई के बेहद करीब थाने डिस्ट्रिक्ट में वो प्लांट सेटअप किया गया है। 50,000 केसेस पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी, और गजब के ब्रांड्स हैं इस कंपनी के पास। जीएम संतरा, मोस्ट लीडिंग और प्रेस्टिजियस ब्रांड, महाराष्ट्र स्टेट में पिछले 12 सालों से नंबर 1 ब्रांड है ये कंपनी का। जीएम डॉक्टर पिछले 25 साल से इस बाजार को रूल कर रहा है। और भी फेमस ब्रांड्स और ब्लेंड्स हैं, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन कंट्री लिकर के अलावा यह कंपनी आईएमएफएल्स की ब्लेंडिंग और बॉटलिंग दोनों का काम करती है, तो विस्की रम्स और ब्रांडी रम्स वगैरह सब बनाने का काम करती है। साल की हाई से ये स्टॉक अभी भी 25% नीचे, साल का हाई 550 का था, और उससे ज्यादा समझिए ये स्टॉक पहले 900 प्लस लेवल्स के देख चुका है। वहां से तो बहुत साइजेबल करेक्शन स्टॉक में हो चुका है। प्रमोटर्स का थ्रेशोल्ड तक स्टेक है, 74.43% प्रमोटर्स इस कंपनी में स्टेक ओन करते हैं। कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है, इस कंपनी की बुक्स पर कोई डेट नहीं है। इनफैक्ट एनुअल रिपोर्ट देखिए, बड़ी हेल्दी बैलेंस शीट है। म्यूचुअल फंड में 28 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स में 94 करोड़, प्रेफरेंस शेयर्स में 37 करोड़, इक्विटी शेयर्स में 4 करोड़, एफडीज में 19 करोड़। इसके अलावा कैश और बैंक बैलेंस अलग से आपको नजर आएगा। इस तरह की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्क्रीन्स पर आएंगे। रेवेन्यूज में 12% सीएजीआर की ग्रोथ, और उसके सामने प्रॉफिटेबिलिटी 36% सीएजीआर से ग्रो करती हुई। और इस कंपनी की ग्रोथ तो स्टेडी है ही है, बहुत डेडिकेटेड कस्टमर बेस है। अच्छा, लॉकडाउन के बीच इस कंपनी को भी जैसे बाकी कंपनीज को मिला था, परमिशन मिल गई थी हैंड सैनिटाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग, कमर्शियल मार्केटिंग करने की, तो इस कंपनी को उसका भी फायदा हुआ था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जीएम ब्रेवरीज के लिए होता है जो रॉ मटेरियल है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, और उसकी प्राइसेस। मैं पढ़ रहा था शुगर के बाय प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत खत्म हो गई है, इवेपोरेट हो गई है, इन्वेंट्री पाइलअप हो रहा है, जिसका मतलब है जीएम ब्रेवरीज के लिए कच्चा माल सस्ते में आएगा। दूसरी तरफ अब लिकर की डिमांड, आप जानते हैं जैसे जैसे अनलॉक 1.0 के बाद स्थिति है, डिमांड लगातार बढ़ रही, तो ये कंपनी वैसे ही स्वीट स्पॉट पे है। पीयर कंपैरिजन स्क्रीन पे है, ये आपकी स्क्रीन पे यूएसएल, रैडिको और जीएम ब्रेवरीज के। देसी के साथ कहना चाहिए बड़ी नाइंसाफी होती है, लेकिन समझिए आप, साइज भी बहुत बड़ा है बाकी प्लेयर्स का इसके मुकाबले, और मार्जिन प्रोफाइल भी इनकी बेहतर है, लेकिन फिर भी काफी हद तक कैचअप प्ले करती हुई आपको शायद नजर आए ये स्टॉक। मुझे लगता है जिस तरह की एक्सपीरियंस प्लेयर है, जिस तरह की फाइनेंशियली रिच कंपनी है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, ह्यूज कैपेसिटीज हैं, सॉलिड ब्रांड्स हैं, मुझे लगता है जीएम ब्रेवरीज जैसे स्टॉक को आप रडार पे रखें। तो जीएम ब्रूवरीज, ये आपने जो आखिरी प्लेट दिखाई है ना, ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, और आपका शब्द था देसी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। तो शेयर बाजार में आज नाइंसाफ़ी नहीं होगी मुझे लग रहा है। मुस्कुरा रहे हैं राजेश सतपुते जी। राजेश जी, कोई टारगेट दे दीजिए। आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करी है, आपके साथ देने के लिए आशीष जी तैयार हैं। अच्छा, मौसम मुंबई का मौसम मुंबई का ऐसा हुआ है, तो देखिए शायद इसीलिए आप दोनों चुन रहे हैं। हम लोग बैठकर देखेंगे, शुभम जी और मैं तो टाटा कॉफी ऑर्डर करने वाले हैं। लेकिन बताइए, चार्ट्स कैसा लगता है ऑन अ सीरियस नोट जीएम ब्रूवरीज का? देखिए हेमंत, आजकल जैकपॉट गुरु हमारे चौके और छक्के ही लगा रहे, जैसे कल भी उन्होंने अडानी गैस में किया। मुझे लगता है आज भी ये चौका और छक्के वाला ही काम है, और डेफिनेटली आज ये हिट होने वाला है, क्योंकि इतना बढ़िया पैटर्न है, इतना बढ़िया चार्ट है हेमंत। कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है, कंसोलिडेशन है। सपोर्ट था करीबन 385 390 पे। कल इसमें एक रैली देखी हुई, तो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। आज का हेमंत इसका बेसिक मिनिमम टारगेट होगा 455 टू 460। 418 का कल का क्लोज है, 410 का स्टॉप लॉस। तो सिर्फ 8 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने आपको करीबन 35-40 रुपीज का गेन है। हेमंत, सबसे बड़ी बात है, एक बार ये 460 का लेवल निकाले तो उसके बाद आप देखो इसमें किस तरह से मुंह आता है। कम से कम 500 प्लस का मुंह आएगा। तो 455 460 ये एक रेंज है, तो यहां तक उसको तो जाना ही है। तो 460 के बाद फिर मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो अनफोल्ड होंगे, और वो कम से कम
500 प्लस के होंगे। मुझे पता है 418 पे मैं 500 की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ओवर लग रहा है, लेकिन दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए ये लेवल आएंगे सातपुते जी। कल आखिरी सौदा में हम यही बात कर रहे थे कि मौसम बिगड़ा है और आप जेएम ब्रूअरीज लेके जाइए। कल आखिरी घंटे में हमने यहाँ पर थोड़ा एक्शन आते हुए देखा भी था, लेकिन वो शुरुआत है क्योंकि कंसोलिडेशन से कल बाहर निकल रहा था। आज आपको कंफर्मेशन मिलेगा और यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बहुत वक्त से चला नहीं है तो ये कैचअप करेगा। और आज हम जो बात कर रहे हैं कि भाई अब सैनिटाइजर्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो देखिए आप बहुत सारी लिकर कंपनीज भी इस बिजनेस में है, तो एक सेक्टर का ट्रेंड आपको मिलेगा। मैं जीएम की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो वहां पर आपके लिए मौके साफ तौर पे बनते हुए नजर आएंगे। तो कल जिन्होंने हमारे साथ आखिरी सौदा में ये स्टॉक लिया है उनका मुनाफा तो और बढ़ने वाला है लगातार। HDFC लाइफ की डील इस बीच पूरी होने के अपडेट्स आ रहे हैं, इस पर एक बार की आपको नजर डालनी चाहिए। और सातपुते जी एक बार इसके चार्ट पे नजर डालिए। देखिए 2-3 दिन से बाजार को अंदाजा था, इनफैक्ट 2 दिन पहले हमारे मोटा भाई यतिन ये बता रहे थे कि ये डील होने वाली है, तो हमने शॉर्ट बिल्डअप देखे हैं 4 सेशन के। अब अच्छे सपोर्ट पे है, तो क्या लेने का वक्त है? प्रदीप जी बिल्कुल सही कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कंसोलिडेशन में है, 540 ये इसका रेजिस्टेंस है एक्सक्यूज मी, और 480 ये इसका सपोर्ट है। तो आप अगर आप डेली चार्ट देखो तो एक चैनल में चल रहा है। अगर इंटरमीडिएट सपोर्ट देखें तो 20 और 50 डीएमए का जो सपोर्ट बनता है वो करीबन बनता है 495 के आसपास, जो कि कल इसने टेस्ट किया। आपका स्टॉप लॉस होगा 490 का, यानी मैं उस लेवल के नीचे 5 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। और ऊपर में जो इसका पहला टारगेट होगा वो रहेगा 522 का, और उसके बाद 540। ठीक बात है। तो